अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची एक्सपो सेंटर में आलमी दिफाई नुमाइश का दौरा। आर्मी चीफ ने दोस्त ममालिक के दिफाई मैन्युफैक्चरर्स की फाल शिरकत को भी सराहा। गैर मुल्की फौजी हुकाम और दिफाई मंदूबीन से गुफ्तगू भी की। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की तरफ से तैयार करदा जदीद तरीन ड्रोन शाहपर 3 का इफ्तिताह बटन दबाकर किया। शाहपर 3 आला दर्जे की सलाहियतों का हामिल है जो 35,000 फीट की बुलंदी तक जाने की सलाहियत रखता है। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कराची पहुंचने पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची एक्सपो सेंटर में आलमी दिफाई नुमाइश का दौरा किया। आर्मी चीफ ने दोस्त ममालिक के दिफाई मैन्युफैक्चरर्स की फाल शिरकत को सराहा। गैर मुल्की फौजी हुकाम और दिफाई मंदूबीन से गुफ्तगू भी की। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की तरफ से तैयार करदा जदीद तरीन ड्रोन शाहपर 3 का इफ्तिताह बटन दबाकर किया। शाहपर 3 आला दर्जे की सलाहियतों का हामिल है जो 35,000 फीट की बुलंदी तक जाने की सलाहियत रखता है। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कराची पहुंचने पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची एक्सपो सेंटर में आलमी दिफाई नुमाइश का दौरा किया है। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 जोरों शोर से जारी है। एक्सपो सेंटर में दूसरे रोज भी खूब गहमा गहमी रही। पाकिस्तान में तैयार होने वाले ड्रोन और दीगर हरबी सामान में गैर मुल्कियों ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 में पाकिस्तानी जदीद असला दुनिया की तवज्जो का मरकज। नुमाइश में पाकिस्तानी साख्ता टैंक्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, ड्रोन्स, G3 राइफल्स, सब मशीन गन्स, जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता सामान हर्ब में गैर मुल्की मंदूबीन का भरपूर इजहारी दिलचस्पी। POF के कमर्शियल मैरी साजिद महमूद के मुताबिक जंगी आलात से आरास्ता दुश्मन को निशाना बनाने वाले ड्रोन्स ने गैर मुल्की अस्करी माहिरीन की तवज्जो समेट ली। POF के साथ पाकिस्तान में तैयार करदा दाऊद सन्स के जंगी सामान समेत दीगर असले के स्टॉल्स पर रश रहा। असले की सनत से वाबस्ता मुस्तंसर हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान का असला मयारी और सस्ता है। नुमाइश में तुर्की, ईरान, चीन और जापान समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के स्टॉल्स भी तवज्जो का मरकज बने रहे। पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 की इफ्तिताही तकरीर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में मुनक्किद हुई। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वाराना महारतों को निखारना है। तारीख़ी मिलिट्री और आयरन ब्रदर्स के दरमियान फौजी ताल्लुकात को इस्तेमाल करना है। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ कमांडर रावलपिंडी कोर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बानी PTI के तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक सफ़े पर मुश्तमिल मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि 10 लाख रुपए मुचलकों और 2 जामिन के एवज जमानत मंजूर की जाती है। जमानत मंजूर होने के बावजूद बानी PTI को रिहाई ना मिली। सितंबर और अक्टूबर में रावलपिंडी में दर्ज मुकदमात रिहाई में रुकावट हैं। तोशाखाना 2 केस, बानी PTI की जमानत मंजूर, मुख्तसर फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां हसन गुल ने दौरान समाअत इस्तफसार किया कि ज्वेलरी सेट का तखमीना कैसे लगाया, चालान में किसका नाम है। बैरिस्टर सैफ ने बताया चालान में बुशरा बीबी का नाम है, मुकदमा जाली रसीदों का बनाया गया है। अदालत ने इस्तफसार किया कि फिर फायदा बानी PTI को कैसे हुआ। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जब बीवी को फायदा मिला तो शौहर का भी फायदा हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि मेरी बीवी की चीजें मेरी कैसे हुई, हम पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। अदालत ने मुख्तसर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि 10 लाख मचलकों और 2 जामिन के एवज जमानत मंजूर की जाती है। ताहम जमानत मंजूर होने के बावजूद बानी PTI को रिहाई नहीं मिली। सितंबर और अक्टूबर में दर्ज मुकदमात उनकी रिहाई में रुकावट बन गए। आपको बताएं, बानी PTI की रिहाई का अभी कोई इम्कान नहीं है। उनकी अभी तक 8 मुकदमात में जमानत नहीं हुई है। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने खुशियाँ मनाने वालों को ब्रेक लगा दिया। बोले बानी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस अभी मंतकी अंजाम को पहुँचना है। केस में बहुत से शवाहिद मौजूद हैं, अभी ट्रायल चल रहा है। बुशरा बीबी जमानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं मुकदमात अदालतों में हैं, सियासी इंतकाम का सवाल पैदा नहीं होता, बात हुकूमतों के दरमियान होती है।
इम्कान बिल्कुल नहीं है। 9 मई की जो 8 FIRs हैं उसमें इनकी बेल नहीं हुई। ये मुकदमा भी जो तोशाखाना 2 का है, इसने अपने मंतकी इंजाम को पहुंचना है, आगे चलेगा। इसमें बहुत ज्यादा मवाद है, बहुत सबूत हैं, बहुत शवाहिद हैं। ये मुकदमा, इसकी समाअत जो है वो ट्रायल कोर्ट की सतह पे हो रही है और आज कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर वो अदालत में पेश नहीं होते और जिस तरह बुशरा बीबी जो है वो बेल को मिसयूज कर रही हैं, तो फिर ये बेल कैंसिल भी हो सकती है। ये हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये मामला कोर्ट्स के अंदर हैं, तो जो ये मजलूमियत का प्रचार था या कि जी हमारे खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो उसका तो सवाल पैदा नहीं होता। बात तो हुकूमतों के दरमियान होती है। इनकी कोशिश होती है कि इदारों को जो है वो धकेला जाए सियासत के अंदर, जो कि मुनासिब नहीं है। जो भी मुज़ाकरात होंगे, जो भी बातचीत होगी, पहली शर्त तो ये है कि ये पुरअमन रहने की गारंटी कौन देगा इनकी, और ये पुरअमन एहतजाज तो उसमें यकीन ही नहीं रखते। पानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई कैसे होगी? सितंबर और अक्टूबर में दर्ज होने वाले मुकदमात रुकावट बन गए। जिन मुकदमात में रिहाई का फैसला सुनाया जा चुका है, उनमें पार्टी ने ताहाल मचल के ही नहीं जमा कराए। बानी PTI की रिहाई कैसे मुमकिन? 28 सितंबर और 5 अक्टूबर के 3 मुकदमात का फैसला अभी बाकी है। बानी PTI की रिहाई कैसे मुमकिन? रावलपिंडी में दर्ज मुकदमात में अभी तो बानी PTI की गिरफ्तारी ही नहीं हुई, तो रिहाई कैसे होगी? नसीराबाद, न्यू टाउन और टेक्सला थाने के सरकारी पर्चों में बानी PTI का नाम लिखा हुआ है, तो रिहाई कैसे होगी? और रिहाई कैसे होगी जब पार्टी ही संजीदा नहीं? क्योंकि 9 मई के जिन 5 मुकदमात में अदालत रिहा कर चुकी है, पार्टी वालों ने जमानती मचल के ही नहीं जमा कराए, तो रिहाई कैसे होगी? एहतजाज तो ड्रामा है, असल मसला नंद और भावच के दरमियान है। घर के फसाद को जिहाद बना दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब बरस पड़ी, कहा कि 24 नवंबर का एहतजाज PTI का फरेब है, रियासत के खिलाफ आना बगावत है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि 24 नवंबर को PTI रियासत के खिलाफ जंग करने आ रही है। इनके साथ वही सलूक होगा जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम ईमन बोले, बीमार जहन लोगों ने अपने मफाद के लिए नौजवानों को गलत चीज़ों पर लगा दिया। नौजवानों को एलॉन मस्क बनाना है। एहतजाज का मकसद एम्बुलेंस से जलाना नहीं होता। एक घर में 2 खवातीन की लड़ाई, नंद और भावज की लड़ाई, एक घर का फसाद को जहाद बनाकर पेश किया जा रहा है। ये सब झूठ और फरेब है, ये सब धोखा है। 24 का एहतजाज जमान पाक और बनी गाला की लड़ाई है। रियासत के खिलाफ जहाद करने के लिए आ रहे हैं, वो जो है वो फसाद करने के लिए आ रहे हैं, वो हमारा जो कैपिटल है उसको सीज करने के लिए आ रहे हैं। वही इक़दाम उठाएंगे जी जो दहशतगर्दों के जो है वो साथ किए जाते हैं। रियासत के पास पूरी ABC होती है Z तक, तो इंशाल्लाह बताएंगे आपको। एक शख्स जिसने उस नौजवान नस्ल को, जिसको हमें टेक्नोलॉजी देनी चाहिए, उनको वो देने के बजाय हमने उनको बताया कि जी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग किस तरह की जाती है। कुछ लोगों ने, वो बीमार जहन लोगों ने अपने मुफाद के लिए लोगों को वो गलत चीज़ हाथ में दे दी है। प्रोटेस्ट का मकसद ये कतई नहीं है कि मैं कोई एम्बुलेंस जला के प्रोटेस्ट करूं। बानी PTI के खिलाफ सब केसेस झूठे हैं। आने वाले दिन मुल्क और आवाम के लिए अहम है। उम्मीद है कि PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने 9 मई से मुतालिक मुकदमात में उम्मीद जाहिर कर दी। कहते हैं 29 नवंबर को भी अदालती फैसला आज जैसा होगा। PTI की जानिब से 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल मुनासिब नहीं है। PTI में मौसर हिकमत अमली बनाने वाले लोग नहीं हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की निजी चैनल से गुफ्तगू, कहा मुसलसल एहतजाजी कॉल्स के बायस एहतजाज की अहमियत नहीं रहती। तो उधर 26वीं तरमीम में तस्लीम ना किए जाने वाले मुतालबात 27वीं तरमीम में मनवाने का मिशन है। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के सामने मसाइल उठाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी हुकूमत से राब्ते में रहने समेत मसाइल की निशानदही करेगी। इज्जत नहीं तो साथ में सियासत भी नहीं। PP ने तनाज़े की चिंगारी को भड़कने से पहले ही बुझाने की कोशिशें शुरू। 26वीं आईनी तरमीम पर साथ कैसे चलना है, 27वीं तरमीम की सियासत मिलकर कैसे करनी है, सिंध को हक कैसे दिलवाने हैं, हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात और वादे वफ़ा कराने के लिए कमेटी कायम कर दी।
कमेटी हुकूमत से राबते में रहने समेत मसाइल उठाएगी। कमेटी में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शेरी रहमान, मुराद अली शाह समेत वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी शामिल है। कमेटी अपनी रिपोर्ट अगले माह CEC इजलास में पेश करेगी। चेयरमैन PP की नाराजगी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का टास्क नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को दे चुके हैं। बनू के इलाके माली खेल में दहशतगर्दों की चेक पोस्ट में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को बड़ी तबाही से बचा लिया। ऑपरेशन के दौरान 6 खवारियों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। जमामर्दी से लड़ते हुए पाक अफवाज के 12 सपूतों ने जानों का नजराना पेश किया। जमीन पर फसाद करने वालों का इबरतनाक अंजाम। बन्नू में चेक पोस्ट पर दाखिले की कोशिश नाकाम। पाक फौज के ऑपरेशन में 6 खवारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। हमले में चेक पोस्ट की दीवार का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। हमले में इलाके और चेक पोस्ट के दिफा में 12 एहलकारों ने जानों का नजराना पेश किया। शोहदा में 10 सिक्योरिटी फोर्सेज, 2 फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जवान शामिल हैं। ISPR के मुताबिक जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को तक़वियत देती हैं। दहशतगर्दी में मुलव्विस खवारजियों की सरकोबी के लिए सैनिटाइजेशन का अमल जारी है। घिनौने अमल के मुर्तकिब अफराद को कानून के दायरे में लाकर कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बन्नू में खवारजियों के हमले के शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोहदा की नमाज जनाजा बन्नू गैरिजन में अदा की गई है। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, अस्करी हुकाम, सिविल इंतजामिया और फौजी जवानों ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक सूबेदार इमरान अहमद फारूकी शहीद, हवालदार मोहम्मद जावेद इकबाल शहीद, नायक तहमास अहमद शहीद, नायक शहीद, सिपाही असद बशीर शहीद, एजाज हुसैन शहीद और आतिफ खान शहीद, सिपाही अमानुल्लाह शहीद, शाहजमान शहीद, हसीबुल्लाह शहीद और सिपाही उस्मानुल्लाह शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चीफ मिनिस्टर लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। होनहार तलबा को जदीद तरीन Core i7 13 जनरेशन के लैपटॉप दिए जाएंगे। लैपटॉप प्रोग्राम से 2000 अक़लियती तलबा भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। यूनिवर्सिटियों के 20,000, कॉलेजेस के 14,000, सनत और ज़राअत के 4,000, मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के 2,000 तलबा को लैपटॉप मिलेंगे। वज़ीर आला होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 18,000 तालिबात को वज़ाइफ मिलेंगे, जबकि 4 से 5 साल तक तलबा की मुकम्मल ट्यूशन फ़ीस होनहार स्कॉलरशिप के तहत अदा की जाएगी। और अब खबर यह है कि सिंध में MBBS और BDS के दाखिलों के सिलसिले में दोबारा MGCAT टेस्ट 8 दिसंबर को होगा। टेस्ट IBA सखर के तहत लिया जाएगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। सिंध में MDCAT इम्तिहान लेने वालों का इम्तिहान बन गया। टेस्ट की तारीख का ऐलान कर दिया गया। MBBS और BDS के दाखिलों के सिलसिले में दोबारा MDCAT टेस्ट 8 दिसंबर को होगा। टेस्ट IBA सखर के तहत लिया जाएगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। टेस्ट मराकज़ पर नकल रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। उम्मीदवारों को शनाख्त के लिए एडमिट कार्ड के साथ शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, डोमिसाइल, तस्वीर वाली मार्कशीट में से एक दस्तावेज लाजमी रखना होगी। रश और बदमज़गी से बचने के लिए कराची में 3 इम्तिहानी मराकज़ कायम होंगे। हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सखर और लाड़काना में भी इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। पंजाब भर में स्मोक की शिद्दत में कमी। लाहौर समेत सूबे भर में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात की तारीफ की है। पंजाब में स्मोक की शिद्दत में वाज़ेह कमी। लाहौर और मुल्तान समेत सूबे भर में सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब भर में तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गईं। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। हाई कोर्ट ने स्मोक में कमी का क्रेडिट पंजाब हुकूमत को भी दे दिया। स्मोक के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात की तारीफ की। स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी पर पंजाब हुकूमत का क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों सनती यूनिट सील कर दिए गए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि स्मोक में कमी के बावजूद एंटी स्मोक मुहिम जारी रहेगी। 20वीं सदी के अजीम तरक्की पसंद और रोमानवी शायर फैज़ अहमद फैज़ का 40वां यौम वफात आज मनाया जा रहा है। बरसगीर के अजीम शायर ने 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में आँख खोली। अपने ज़माने के मारूफ इश्तराकियत पसंद कम्युनिस्ट रहे। फ़ौज में मुलाजमत इख्तियार की और लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे तक पहुँच कर नज़रियाती इख्तलाफात के बायस मुस्ताफ़ी हो गए। फैज़ की शायरी अपने दौर की आमरीत के ख़िलाफ़ आवाज़ बनी, लेकिन ये फैज़ के शेरी हुनर का कमाल है कि उन्होंने अपनी शायरी को नारा नहीं बनने दिया।
और अब खबर यह है कि कराची के इलाके गार्डन में बंदरों ने डेरे डाल लिए। 4 शरारती बंदरों ने सबकी नाक में दम कर दिया। महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकार पहुंचे लेकिन बंदर हाथ में न आए। बड़ी मुश्किल से ईदी के रजाकारों ने एक बंदर को काबू किया। कहां से आए ये बंदर, किसके हैं ये बंदर? कराची का इलाका गार्डन, जहां 4 शरारती बंदरों ने इलाका मकीनों की नाक में दम कर दिया। मौज मस्ती के मूड में मगन बंदर कभी एक तो कभी दूसरी छत पर छलांगे लगाते रहे। बंदरों को देखकर बच्चे बड़े सभी बाहर निकल आए। बच्चों की तो मौजें लग गईं। वाइल्ड लाइफ की टीम भी बंदरों से दो हाथ करने इलाके में पहुंच गई। इंतजामिया का मौकिफ है कि बंदर चिड़ियाघर से नहीं निकले। उधर एधी की टीम ने एक बंदर को पकड़ लिया। दीगर की तलाश जारी है। पुलिस ने कहा कि बंदर किसके हैं और कहां से आए, इस मामले की तहकीकात होंगी। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।